अमिताभ जी, जी राजीव गांधी दल बदल विरोधी कानून लाए, हालांकि उससे पहले भी 2 बार कोशिशें हुई लेकिन वो फिर बहुत कॉन्क्रीट नहीं थे एफर्ट। लेकिन राजीव गांधी के समय में एक कानून आ गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 2 दफा कुछ अमेंडमेंट भी किए, फिर वाजपेयी जी के समय में कुछ अमेंडमेंट हुए, लेकिन जो मूल मंशा थी उस कानून को लाने की, उसमें मुझे नहीं लगता कि कानून पूरी तरीके से परफेक्टली वो हो पा रहा है। तिवारी जी। जी, जैसा आप कह रहे हैं कि दल बदल कानून जो है वो इसलिए लाया गया है कि जो भी कैंडिडेट होता है वो जब जीतता है तो उसको एक लीडरशिप के ऊपर वोट मिलता है और एक पार्टी सिंबल के ऊपर भी वोट मिलता है, खुद का उसका जो इमेज है, कामकाज है, उसके ऊपर भी मिलता है। तो अल्टीमेटली वो अगले 5 साल तक उसी पार्टी में के प्रति उसकी निष्ठा होनी चाहिए। तो इसमें एक 2005 या 3 में ये प्रावधान किया गया कि पहले जब इसका मिसयूज हो रहा था तो लोग पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले रहे थे। अब ये प्रावधान है कि 2/3 एमएलए किसी भी पार्टी के जब तक किसी दूसरी पार्टी में मर्ज नहीं हो जाते हैं और अगर वो उस पार्टी के विप को या आदेश को असेंबली में फॉलो नहीं करते हैं, किसी एंटी पार्टी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी एमएलए-शिप जा सकती है, यानी वो डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। अब 2/3 बड़ा नंबर होता है क्योंकि संविधान में चेंजेस लाने के लिए भी 2/3 का नंबर या आंकड़ा चाहिए होता है, इसलिए लोगों ने सोचा कि 2/3 तो शायद सफिशिएंट होगा। लेकिन हमने देखा है और जैसा आपने मेंशन भी किया है कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक में क्या हुआ, अगर जिसके पास 2/3 नंबर नहीं होता है तो वो एमएलए धीरे धीरे रिजाइन करने लगते हैं। 6 महीने के अंदर बाईपोल होता है, बाईपोल में ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से खड़े हो जाते हैं और चुनाव जीत के आ जाते हैं। इसका मतलब है कि 5 साल के बाद जो चुनाव होना था वो 2, 2.5, 3 साल के बाद होता है और उसका सारा खर्च जो है वो हम और आप जैसे टैक्स पेयर बेयर कर रहे हैं। यानी आज अगर मिस्टर ए एमएलए बीजेपी के टिकट से लड़ रहे हैं, कल मूड बदल करके रिजाइन करके कांग्रेस के टिकट से लड़ सकते हैं, जेडीयू से लड़ सकते हैं और चुनाव का सारा खर्चा हमको और आपको झेलना पड़ेगा। अभी जो उपचुनाव हुए हैं रामपुर आजमगढ़, वहां भी ये देखने वाली बात है कि 2 लोग या 3 लोग, संगरूर भी जोड़ ले तो एमपी चुन के गए थे, तीनों खड़े हो गए एमएलए चुनाव में, एमएलए का चुनाव जीत गए, एमपी सिप से रिजाइन कर दी और 3 जगहों पे उपचुनाव हुआ और हमें और आपको उसका जो कॉस्ट है वहन करना पड़ा। तो आज की डेट में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहुत बड़ी जरूरत है। बहुत दल अच्छी बात बदल की कानून के बाद भी लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जी। मैं आलोक पांडे के पास चलूं, उसमें उस जो बातें अमिताभ जी ने की उस पर 2 बातें मुझे समझ में आती हैं जिन पर मैं कहना चाहूँ। एक, अभी स्थिति ये है कि किसी विधायक की तबीयत थोड़ी भुरभुरी हो या सांसद की, 5 साल में 12 बार इस्तीफा दे सकता है, कोई नहीं रोक सकता उसको, और चुनाव लड़ सकता है, जीत हार उसकी किस्मत। ये तमाशा नहीं तो क्या है? पैसा मेरा जा रहा, मौज आप ले रहे। और दल बदल विरोधी कानून पर अमिताभ जी ने जो बात कही उस पर मैं कहूंगा मुश्किल यही नहीं है कि 2/3 कर दिया तो उससे मसला है कि मान लीजिए आपने व्हिप जारी कर दिया, आलोक पांडे ने व्हिप डिफाई कर दिया और इन्होंने आपके कहे के मुताबिक नहीं डाल के कहे के विपरीत वोट डाल दिया, इनका वोट काउंट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप झाल बजाते रहिए। तब आप क्या करेंगे? नई सरकार के शपथ ग्रहण का चाय नाश्ता करने के बाद अधिकतम आप ये कर सकते हैं कि एक पिटीशन स्पीकर के यहां दे आएंगे कि साहब इनको हटा दो। अब स्पीकर की मर्जी। सुप्रीम कोर्ट में यह मसला गया था कि टाइम बाउंड होना चाहिए स्पीकर का निर्णय, तो कोर्ट ने भी अपने को बचाते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जो स्पीकर होंगे राज्यों में वो उचित समय के भीतर निर्णय लेंगे।
अब मैं चाहे ये कहूं, मैं चाहे वो कहूं, मेरी मर्जी। उचित समय क्या होता? आलोक पांडे 5 साल पूरा करके मंत्री रहते हुए निकल जाएंगे, उनकी पुरानी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। ये है मसला। आलोक जी जी क्या होना चाहिए भाई? क्योंकि बहुत राजनीतिक अनिश्चितता इससे आ जाती है, और पैसा भी लगता है, और पैसे से ज्यादा बड़ी बात क्या है कि एक स्मूथनेस ऑफ गवर्नेंस जो है ना, वो प्रभावित होती है। सर, सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ को खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, फिर सर, ऐसा कानून जो बिल्कुल निष्प्रभावी हो, या वो उसके होते हुए भी नाक के बीच से रोज कुछ ना कुछ होता रहे, तो ऐसे कानून को लागू करने का कोई मतलब नहीं बनता सर। ये पहली बात तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो 1985 में राजीव गांधी जी लेकर के आए थे, उसकी आत्मा मर गई है। तो राजीव गांधी की आत्मा अगर प्रभु कहीं ऊपर होगी तो रो रही होगी कि हमने जिस मनसा से लाए थे उसको तो उन्होंने खत्म कर दिया पूरी तरह से। अगर ये मनसा पवित्र थी कि हमें दल बदल को रोकना है, एक तो सर इसकी सबसे बड़ी समस्या कारण ये है। दूसरा कारण ये है सर कि जो दल बदल कानून है वो लोकतंत्र की शुचिता को खत्म करता है। लोकतंत्र में जो विधायक और सांसद हैं वो जनता के लिए उत्तरदायी है। आपकी संविधान की प्रस्तावना वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है। पार्टी व्हिप जारी करके जो जनता के प्रति विधायकों और सांसदों को उत्तरदायित्व होता है, वो उत्तरदायित्व पार्टी के पास चला जाता है। अब विधायक जनता के लिए कुछ नहीं करता, चुनाव जीतने के बाद वो सिर्फ पार्टी का बंधुआ मजदूर हो जाता है। अगर लोकतंत्र में सोचने और बोलने की आजादी खत्म हो जाए तो ऐसे किसी भी कानून को हमें ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रखना चाहिए। जी, तो मैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बिल्कुल विपरीत हूं। आपने बिल्कुल मुझे ये समझ में नहीं नई आता बात, सर। बिल्कुल नई बात खड़ी की है आलोक जी ने। वो कह रहे हैं कि भाई ये कानून खत्म करिए, और जनता के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए जनप्रतिनिधि, उसकी अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति होनी चाहिए, पार्टी के प्रति नहीं। लेकिन मुझे लगता है जो संसदीय लोकतंत्र हमने भारत ने स्वीकार किया, उसमें पार्टी की भूमिका है। इसलिए पार्टी के अधीन रखा गया। आएंगे आपके पास दोबारा में, तब उस पर चर्चा होगी। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, एक कहावत है, आया राम गया राम, सबने सुनी, ठीक? ये दल बदलुओं के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये शायद कम लोगों को पता होगा कि ये कहावत यूं ही नहीं बनी। इसमें जो गया राम है, ये गया राम जीवित पात्र थे, कांग्रेस के नेता थे। इन्होंने 2 दिन में 8-9 बार पार्टी बदल दी, हाहाकार मच गया पूरे देश में, लोग उनका त्राहिमाम रक्षा करो रक्षा करो। गया राम जी थम नहीं रहे, तब उनको पकड़ के लाया गया। कांग्रेस बड़े बड़े लोग छोड़े गए उनके पीछे कि भाई ये तो रॉकेट लॉन्चर से भी तेज भाग रहे। दोपहर में 12 बजे एक पार्टी, 3 बजे दूसरी पार्टी, फिर शाम को तीसरी पार्टी कर रहे। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, उसमें कहा गया, शायद वीरेंद्र सिंह थे, कौन थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कांग्रेस की तरफ से कि अब ये गया राम आया राम हो गए, फाइनली अब नहीं जाएंगे ये, इन्होंने हमको वचन दिया। तब ये कहावत बड़ी, आया राम गया राम। फिर हरियाणा से ही भजन लाल जी ने चमत्कार किया। उनने कहा कोई डिफेक्शन लॉ, स्पीकर, मेमोरेंडम इसकी जरूरत ही नहीं, मैं साइन बोर्ड ही बदले देता हूं। जनता सरकार हटा के कांग्रेस सरकार। अगली सुबह लोगों ने देखा, बोले हरियाणा में सरकार ही बदल गई पार्टी। आज भी वही स्थिति हम देख रहे हैं सुधा जी, 75 साल हो गए। क्या होना चाहिए? जी जी अमिताभ सर, जो आपने बात की 1980 में जब गया राम जी ने किया था, फिर उनको जब वीरेंद्र राव जी लेके आए थे, तो आया राम और गया राम का मुहावरा बना था। और ये घटना राजनीतिक एक बदलाव जो हुआ, बदलाव क्या कहेंगे, एक शुचिता को खत्म करने का एक नया पहल शुरू हुआ था, उसमें स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जब हमारा आता है 1984 में इंदिरा जी की हत्या होती है, 85 में शीतकालीन सत्र पे 52वें संविधान संशोधन में राजीव गांधी जी लाते हैं एक नियम जिसमें दल बदल कानून को बनाया जाता है, वो पास भी होता है।
तो आप जैसे अभी हमारे आलोक भाई पांडे ने कहा कि इस संविधान का जो नियम है ये भी खत्म कर देना चाहिए। मैं कहूंगी अगर उस समय राजनीतिक शुचिता को बनाए रखने के लिए कानून बनाया गया और उस वक्त में उसकी जरूरत थी बनाया गया, आज जो 40 साल का समय बीत चुका है, 35 साल का 40 साल का, हमें जरूरत है कि उस नियम में जो कुछ खामी रह गई हो, मान लीजिए खामी रह गई, क्योंकि जब कोई नियम बनते हैं तुरंत उसका क्या इफेक्ट होगा मालूम नहीं होता है। तो हमें उन नियमों को कि अगर वो नियम नहीं उस पे जो जनता का जो है, जनता का है, जनता के द्वारा है, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो हमें उसमें बदलाव की जरूरत है। क्योंकि राजनीति में सिर्फ जी। अपने स्वार्थ की राजनीति जिसका ये रूप बदलता जा रहा है कि हम 37 की संख्या जो हम सुन रहे हैं शिवसेना के साथ 37 की संख्या है तो हम पूरा शिवसेना ही ले लेंगे, जबकि शिवसेना के साथ बात दूसरी है। वहां पे आप जानते हैं कि उनका संविधान जो कहता है उसके अकॉर्डिंगली वो चीज बदल नहीं सकती है, उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं हो रही है। जहां तक बात है, जब हम बात करते हैं एक नेता या एक प्रवक्ता या फिर एक देश के नागरिक होने के नाते जी। कि कोई नियम जब संविधान लागू हुआ तब भी ऐसा नहीं था कि हम जानते थे कि संविधान चलेगा कैसे। हमने एक संविधान बनाया, हमने उसको लागू किया, उस पर काम होना शुरू हुआ, कई खामियां कई अच्छाइयां सामने आई, संशोधन किए गए। अब जरूरत है कि अगर 85 में कोई नियम जी। आया था और उसका वो लोग मिसयूज कर रहे हैं, तो आज सभी दलों को बैठ के, क्योंकि ये सबके साथ हो सकता है, आज भाजपा कुछ करेगी, कल कांग्रेस कर रही है, कल जी। सपा कर रही है, परसों बसपा कर रही है, जी। सभी को मिलके उस संविधान में जो नियम 85 में बनाए गए थे जी। और ठीक। इसलिए कि ठीक है राजनीतिक सुधा शुचिता जी। बनी रहे, जी, आएंगे आपके उसमें पास। बदलाव की जरूरत ठीक है। है, बिल्कुल। ठीक। सुधा जी ने कहा कि सब लोग मिलके विचार कर लो, क्योंकि आज तेरा नंबर है, कल मेरा नंबर है, जो मूल भाव है। राजनीतिक दलों की दुविधा मालूम क्या? अभिषेक जी आ रहा हूं आपके पास। दुविधा मालूम क्या है? राह कौन सी जाऊं, मैं वाजपेयी जी ने लिखा था, बाजी चलूं विरक्ति रचाऊं, राह कौन सी जाऊं। सबके मन में दो हिस्से हैं, एक में लड्डू फूटता रहता है कि नहीं थोड़ा ढीले ही कानून रखो, हो सकता अपना कभी दांव लग जाए और हम ही को इसका इस्तेमाल करना पड़े, तो इतना टाइट न कर दो। इसीलिए कभी इसके जो लूफहोल्स हैं, जब मेरे जैसे कम समझदार आदमी उंगली पे 5 बार 5 गिना देगा भी, तो अभिषेक मनु सिंह भी को समझ नहीं आए, ऐसा तो नहीं संभव है। ये कपिल सिब्बल साहब को, अरुण जेटली साहब को समझना आए हो? ना 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 ना, राम भजो, सबको पता है। लेकिन मैंने कहा ना शुरुआत में, दरवाजा भी लगाया लेकिन हाइट कम रखी। जवान जवान हो तो फलांग जाए, और थोड़ा बूढ़ा बाड़ा है तो उसकी बनावट कुछ ऐसी रखी, उंगली बीच से हाथ डाल के कुंडी सरका के खोल के चले जाओ। दल बदल विरोधी कानून भी है और कार्यक्रम भी जारी है।